हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेमा's प्रैक्टिकल टैरो। मैं हूँ डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड टीचर। लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टैरो कार्ड स्प्रेड, मेरा फेवरेट 5 कार्ड स्प्रेड। इस 5 कार्ड स्प्रेड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। इसमें फर्स्ट कार्ड पास्ट का है कि क्वेश्चन को लेके जो अभी इमीडिएट पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको ये एक्सप्लेन करता है, और साथ साथ में इसका जो एलिमेंट होता है, जैसे ये पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका एलिमेंट अर्थ है, तो इसका जो एलिमेंट होता है वो कई बार जो है कॉज को भी एक्सप्लेन करता है। सेकंड कार्ड प्रेजेंट का है, इस समय इस क्वेश्चन को लेकर क्या सिचुएशन चल रही है। थर्ड कार्ड ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट को इंडिकेट करता है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंटिसिपेटेड फ्यूचर आउटकम नहीं आ रही है। एंड फोर्थ कार्ड हमारा गाइडेंस का कार्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन की फुलफिलमेंट के लिए आपको डिवाइन या यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस आ रही है या क्या थॉट प्रोसेस आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रहा है। फाइनल कार्ड हमारा फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबल फ्यूचर आउटकम का कार्ड है। सो ओके डोकी, क्वेरेंट जो है वो एक लेडी है और वो पूछ रही हैं कि मैरिज से पहले वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर अब मैरिज के बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनको लगता है वर्क वाइज काफ़ी कम हो गया है, और वो कोई नया वर्थवाइल प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही हैं पर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रही, और क्या वो काम वो जानना चाहती हैं क्या वो काम शुरू कर पाएंगी और कब तक। तो ये टोटल 5 कार्ड स्प्रेड इस क्वेश्चन के पीछे क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं, और हम इसका टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 8 मंथ्स टू 1 ईयर लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट के कार्ड पे आते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड फिजिकल, मटेरियल, वर्क लाइफ को, हेल्थ को डिपिक्ट करते हैं, और 2 ऑफ पेंटिकल्स मीनिंग वाइज अगर हम जाएं तो मनी की थोड़ी अप एंड डाउन सिचुएशन यानी कि टाइट सिचुएशन को डिपिक्ट करता है, और कई बार डिसीज़न ना ले पाने को भी डिपिक्ट करता है। और ये मनी की टाइट सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में ही मनी की टाइट सिचुएशन है। फैमिली में कई बार पैसा होता है पर आपको अपनी पर्सनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती। तो 2 ऑफ पेंटिकल मनी की टाइट सिचुएशन को पैसे के आने पर और उसके स्पेंड होने में बैलेंस ना होना, क्योंकि 2 नंबर जितने भी हैं बैलेंस के नंबर होते हैं, एंड 2 ऑप्शंस को लेके डामाडोल होना, कभी ऊपर की ऑप्शन को देखना कि ये ठीक है, कभी नीचे की ऑप्शन को देखना कि ये ठीक है, और डिसाइड ना कर पाना, स्टेबिलिटी ना होना, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मनी को लेके स्टेबिलिटी ना होना। सो कुछ लगता है कि कुछ पिछले टाइम से ये काफ़ी सोच विचार कर रही हैं कि वर्क वाइज क्या स्टार्ट किया जाए, और डिफरेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही हैं, पर हाफ हार्टेडली, क्योंकि इसमें कहीं कोई सोर्ड का कार्ड नहीं है जो हमें लगे कि फुल डिटर्मिनेशन को डिपिक्ट करता है, और पास्ट में डिसीज़न ना बना सकने की सिचुएशन को 2 ऑफ पेंटिकल डिपिक्ट कर रहा है। अब प्रेजेंट में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि नॉस्टैल्जिया, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, और पास्ट के क्लोज फ्रेंड्स या वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप शेयर करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, और आपको वो जजमेंटल टाइप फ्रेंड्स नहीं है। आपकी भाई बहन हो सकते हैं, आपके इवन अपने बच्चे हो सकते हैं, और सिक्योरिटी, पीछे घर बना हुआ है तो जिनके साथ आप सिक्योर फील करती हैं,
तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज रिलेशंस से मशवरा कर रही हैं या करना चाहती हैं, या कि जो भी प्रोजेक्ट इनके मन में है या उनसे कोई सलाह मशवरा ये हो रहा है कि किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया जाए और उसे अकेले करना चाहिए या कोई पार्टनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को भी डिपिक्ट करता है। तो इनके लिए पार्टनरशिप इनको लेनी चाहिए या नहीं। तो प्रेजेंट में जो है इसके ऊपर एक तरह से काम चल रहा है, एंड साथ साथ में ये अपने पिछले टाइम के कॉन्फिडेंस से, शादी से पहले जो ये कह रही हैं इनको कॉन्फिडेंस था, उस टाइम के कॉन्फिडेंस से भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही हैं, ढूंढ रही हैं सपोर्ट को, इमोशनल सपोर्ट को ढूंढ रही हैं अपने पास से। एंड ऑब्स्टेकल यानी रुकावट 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि एक ऐसे पर्सन का कार्ड है जो बहुत थक चुका है। वो आप देख रहे हैं, इसको चोट भी लगी हुई है, किसी तरह से ये वांड को लेके खड़ा हुआ है, जो बहुत थक चुका है और अपने स्टैमिना के बल पर खड़ा हुआ है, स्टबर्न है, कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियां फेस कर चुका है, पर मुझे जीतना है या मुझे अपनी पिछली अकॉम्प्लिशमेंट्स को या पिछली जो भी चीज़ें हैं उनको बचाना है, उसको लेके जैसे ये जो अपनी विल पावर से खड़ा हुआ है। पास्ट फेलियर्स या पास्ट की डिसेप्शंस का इमोशनल बैगेज भी है इसमें, आप देख रहे हैं कि सिर के ऊपर भी चोट लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि जब धोखे मिलते हैं तो पास्ट की डिसेप्शंस का इमोशनल बैगेज भी है। पर फिर भी जो कुछ भी है इसमें मुझे लगता है ये जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बचाने की कोशिश कर रही हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इंडिपेंडेंस को और अपनी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और ऑब्स्टेकल में अब ये कार्ड है तो इनमें लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया, जो अभी डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हुआ है अब वो चीज़ नहीं रही, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया, इनडिसाइसिवनेस हो गई, और जिसने जो इनको फोर्सफुली या डांट के समझा दिया उसे मानना पड़ा या मान लिया। फीलिंग ऑफ फियर में ये कार्ड जो है फीलिंग ऑफ फियर को डिपिक्ट कर रहा है कि अगर मैं कुछ शुरू करती हूँ तो उसको चला पाऊँगी या कहीं मेरा काम फेल तो नहीं हो जाएगा। ये सब फैक्टर्स इनको अपने डिसीज़न को पक्का करने से रोक रहे हैं। और ना ये जब इतनी चोटें लग जाती हैं तो पर्सन का ट्रस्ट जो है ख़त्म हो जाता है अपने आप से भी और लोगों से भी। तो इस समय जो है ये किसी के ऊपर ट्रस्ट कर नहीं पा रही, ना लोगों पे ट्रस्ट कर पा रही हैं, इसीलिए जो है ये सबसे सलाह कर रही हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल माइंडेड काइंड ऑफ सिचुएशन इस समय है इनकी। और 9 ऑफ वांड अब रुकावट का कार्ड है, तो ये किसी इंडिविजुअल का भी कार्ड हो सकता है, जो कि हो सकता है इनकी फैमिली का कोई डोमिनेंट पर्सन हो, इनके हस्बैंड हो या इनके फादर इन लॉ, जो भी है, जो खुद रुकावट बने हुए हैं कि आप कुछ भी, फैमिली में सब कुछ है, वी आर वेरी वेल ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग, तो आप अपना जो है नहीं, आपको पैसे का सोचना, जब बाहर जाके कोई काम नहीं करना, यू बी हैप्पी विद योर सेल्फ एंड चिल्ड्रन। तो ये ऐसे पर्सन का भी कार्ड हो सकता है। और ये पर्सन जो है खुद भी, जिसने लाइफ में काफ़ी सेटबैक्स देखी हैं और वो जो है बाहर की दुनिया को ट्रस्ट नहीं करता, तो उसकी वजह से हो सकता है वो इनको बाहर जाके काम नहीं करने देना चाहता, इंडिपेंडेंट इनको इन ए वे ही डजंट वांट, क्योंकि कई बार बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ऐसे लोग, तो ये जो है मतलब फिर इनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहता। और फ्यूचर आउटकम में हमारा किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो एक्चुअली मेन कार्ड है। दिस इज़ व्हाट शी वांट्स टू नो कि आगे फ्यूचर में जो है क्या पॉसिबिलिटी है। तो किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्ट कार्ड है। कोर्ट कार्ड या तो इंडिविजुअल को डिपिक्ट करते हैं या फिर जो है सिचुएशन को डिपिक्ट करते हैं। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी इमोशंस को लॉजिक के साथ बैलेंस किया हुआ है, या अपनी इमोशंस को उसे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। ए वेरी गुड लिसनर, ए वेरी फेयर पर्सन, ए वेरी फेयर फादर, वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन एंड अ वेरी इमोशनल पर इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन। एंड और ये कार्ड जो है ये अगर सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है
तो ये कह रहा है कि आपको आगे फ्यूचर में अपनी इमोशंस को लॉजिक के साथ आप अगर बैलेंस करेंगे तो ही आपको जो है सक्सेस मिलेगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स सक्सेस का कार्ड है, एक स्लो एंड स्टीडी सक्सेस का कार्ड है। तो और सक्सेस कैसे मिलेगी? इस तरह के पर्सन से, या तो इस तरह का पर्सन आपके साथ लेडी भी हो सकती है, ये एनर्जीज हैं, कोई मेल एंड फीमेल नहीं है, लेडी भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है, जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे, आपको जो है हर तरह से जो है आपके साथ खड़ा रहे। इस तरह का पर्सन जो आपको जो है सही डिसीज़न लेने में मदद करे एंड खुद भी बैलेंस रहे और आपको भी बैलेंस रखे। ये अगर दूसरा पर्सन है, या फिर ये आप खुद भी हो सकते हो सकता है कि आपको खुद को अपनी इमोशंस बैलेंस करके रखनी पड़े। और ये कार्ड जो है सक्सेस का कार्ड, लाइक आई टोल्ड यू। एंड टाइम पीरियड मोस्टली कप्स मेरे हिसाब से, चाहे मतलब मैं वेस्टर्न हिसाब से नहीं जाती, पानी के कार्ड होते हैं तो आई जस्ट टेक इट एज रेनी सीज़न। तो ये मेरे हिसाब से जो है हमने इसमें 8 महीने के आसपास का जो है टाइम फ्रेम लिया था, तो उसे थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड भी करते हैं तो नेक्स्ट रेनी सीज़न का जो है ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, जब इनकी डिसीज़न भी बन जाएंगे। जो फैमिली में अगर अभी कोई सपोर्ट नहीं है इस चीज़ को लेके तो सपोर्ट भी आ जाएगी एंड लोग जो है इनकी बातों को समझ पाएंगे एंड किसी ना किसी वे में जो है ये अपने पैरों पे स्टैंड कर पाएंगी। तो दिस इज़ ए कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज़ ए कार्ड कि अगले रेनी सीज़न तक जो है कुछ ना कुछ सिचुएशन इनकी जो है वर्क वाइज पॉजिटिव हो जानी चाहिए। और शर्त ये है कि अपने आप को बैलेंस करके रखें, क्योंकि गाइडेंस में भी अगर आप देखें तो टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। अब इसमें किंग ऑफ कप्स भी बैलेंस को रखने की बात कर रहा है, टेम्परेंस का कार्ड भी जो है बैलेंस को रखने की बात कर रहा है। टेम्परेंस का कार्ड एज ए गाइडेंस कहता है चीज़ों को मॉडरेट वे में करिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए एंड कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए। देख लीजिए कि आपकी फैमिली लाइफ तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती काम की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ये मेरे को लाइक 2 कप्स के कार्ड हैं, तो आई फील कि फैमिली की भी जो है इन्वॉल्वमेंट, और इसमें भी एक्चुअली देखा जाए तो 2 कप है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और फैमिली की इमोशंस का भी इनको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों का भी ध्यान जो है, बच्चों की इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ ए कार्ड दैट इज़ सेइंग कि इनको जो है थोड़ा बैलेंस करके रखना पड़ेगा एंड थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। और टीम वर्क को अगेन ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। ये 6 ऑफ कप्स के कार्ड को टेम्परेंस का कार्ड जो है हमारा रीइंफोर्स कर रहा है, यानी कि ये कार्ड भी आपसे कह रहा है कि ये टीम वर्क को, पार्टनरशिप को डिपिक्ट करता है। ये कार्ड भी जो है पार्टनरशिप को, टीम वर्क को डिपिक्ट करता है कि इनको जो भी काम करना चाहिए किसी की हेल्प लेके या किसी को पार्टनर बना के एंड एज ए टीम काम करना चाहिए। तो इनको जो है ये जो किंग ऑफ कप्स की जो इनको पॉजिटिव फ्यूचर आउटकम आ रही है उसकी पॉसिबिलिटी हमारी काफ़ी बढ़ जाती है। और वैसे भी दिस इज़ ए कार्ड जो आपसे कह रहा है कि एंजल्स आपके साथ है, हर चीज़ आपकी बहुत पॉजिटिव जाएगी, आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आराम से हर एस्पेक्ट को देखिए, क्योंकि ये एंजल जो है इसका एक पैर पानी में है और एक पैर इसका ज़मीन पे है, तो ये दोनों तरह की चीज़ों के बीच में बैलेंस इसने बनाए रखा है। तो हर एस्पेक्ट को देखिए और हर एस्पेक्ट को बैलेंस करके चलिए, मॉडरेशन में चलिए। अगर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करिए। तो सक्सेस, ये जो क्राउन दिख रहा है सक्सेस का, ये आपका होगा। और ये किंग ऑफ कप्स जो है फादर भी हो सकते हैं, इनसे बड़े होंगे एज में, क्योंकि ये हमारे जितने भी किंग्स हैं या क्वींस हैं वो थोड़े मैच्योर होते हैं एज में। और मोस्टली किंग्स एंड क्वींस जो होते हैं वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट ज़्यादा करते हैं, सिचुएशन को रिप्रेजेंट कम करते हैं। तो ये इनके फादर, ब्रदर, हस्बैंड या कोई और सीनियर मेंबर ऑफ फैमिली हो सकते हैं जो सेंसिबल वे में इनकी हेल्प कर सकते हैं और इनके काम को जो है शुरुआत इसकी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्प्रेड था अबाउट वर्क एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो पेंटिकल का एक कार्ड है, इसका मतलब मनी का जो है डेफिनेटली इशू ज़रूर है, पर मनी से ज़्यादा जो है, क्योंकि हमारे
इन ए वे दो कप्स के कार्ड और तीसरा ये टेम्परेंस भी कप को डिपिक्ट कर रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट की भी इनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है पैसा मिलने से कई लोगों को सिक्योरिटी मिलती है, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है, तो ये सारी चीज़ें इन ए वे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो दिस वाज माय स्प्रेड फॉर टुडे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी इंटरप्रिटेशन का वे पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू so very much. See you very soon with the next video. Thank you.